कव हिच अब हम लोग देख रहे हैं कव हिच कैसे बांधा जाता है। तो कव हिच जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता वहीं पे बांधना है। तो पहले देखते हैं हम लोग कैसे बांधना है। तो ओपन एंडेड है तब कैसे करना है। हाफ हिच ले लिए, जैसा लेना, जैसा पहला वाला बाहर लिए एक तरफ का तो दूसरा वाला भी बाहर ही लें। लो हिच में क्या अंदर लेते थे वैसे नहीं करता, या तो दोनों बाहर रखो या तो दोनों अंदर। तो जिस तरफ आपने हाफ हिच लिया उसी तरफ ऐसा घुमा देखिए। फिर से एक बार ये हाफ हिच, फिर उसको ऐसे ही घुमा के ऐसा फिक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसे डाल दें। डालने के बाद जो आप देख रहे हो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन तो है ही है, इसको एकदम हॉरिजॉन्टली क्रॉस करेगा ये लाइन। पहले जो तिरछा हो रहा था वो नहीं, अब ये सीधा हॉरिजॉन्टल। और इसी लूप के अंदर से दो रस्सी निकलता हुआ दिखेगा आपको। यही आपका कव हिच है। एक एंड जो है जिसमें खुला हुआ है रनिंग एंड, जबकि दूसरा जो स्टैंडिंग पार्ट, टेंशन आपको इसमें देना है। स्टैंडिंग पार्ट में जब देते हैं और एक रस्सी ऐसी खाली छूट गया रहता है तभी इसको कव हिच बोलेंगे। अदरवाइज अगर दोनों रस्सी का इस्तेमाल करते हुए दोनों रस्सी में जब आप लोड दे देते हो तो इसको गिर्त हिच बोलते हैं। गिर्त हिच, इसको मैं लिखूंगा अभी। तो इसमें दोनों में अंतर वही है, एक गिर्त हिच और कव हिच में अंतर यह है उसके लोड आप कितने रस्सियों पे दे रहे उस पर निर्भर करता है। अगर दोनों रस्सी में दे दिए तो बहुत ही जबरदस्त नॉट बन जाता है और कभी नहीं खुलता। अगर आपने एक रस्सी पे ही आपको ऐसा सिचुएशन आ गया, सिर्फ एक ही रस्सी पे दे पा रहे हो तो ये खुलने का भी अगर ज़्यादा लोड हो गया ये फिसलते हुए कभी खुल सकता है, एक संभावना बनी रहती है। इसलिए हम वहाँ पे क्लोव हिच बांधते हैं नॉर्मली, अन्यथा हमको क्लोव हिच बांधने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम दोनों रस्सी पे लोड दे रहे हो तो गिर्त हिच का ही इस्तेमाल करने से हमको एक फ़ायदा होता है कि इसको खोलना बड़ा आसान रहता है कव हिच को। इसलिए लाइट वर्क में इसका इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। जब बाल्टी में हम लोग बचपन में हम लोग देखते थे, बाल्टी में हमेशा जो फादर थे हमारे इसी नॉट का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ लोड ज़्यादा रहता नहीं था, उसके हैंडल में कव हिच ही बांधा जाता था। अब क्लोज एंडेड में आ जाते हैं हम लोग। क्लोज एंडेड में भी है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा तो रस्सी है नहीं, छोटा सा ही है। इसको क्या करेंगे, ऐसा लिए किसी भी तरफ डाल लिए, ये जो लूप दिख रहा है उसमें दोनों रस्सी को घुसा दिए तो खींच लिए। ये हो गया आपका कव हिच हो गया, ठीक है। कई बार ये बंधे भी रहता है, ऐसा करके बंधा हुआ रहता है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है बंधा है नहीं बंधा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कव हिच बना ये क्लोज एंडेड में भी हमने बड़े आसानी से बांध दिया। अब समझ लो रस्सी भी बहुत लेंथ है, बहुत ज़्यादा है, तब क्या अपन ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तब कैसे कव हिच बांधना है देखिए। वैसे रनिंग एंड डालें, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डालते हुए सेम क्लोव हिच की तरह निकाले। इसको पार करना है, इसको स्टैंडिंग पार्ट को पार करने के बाद इसका डायरेक्शन बस यहाँ चेंज कर। ये जो डायरेक्शन ऐसे जा रहा था हम वो मेंटेन नहीं करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन ऐसे मार देंगे, रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन यहाँ से चेंज वापस ला लिए। तो दूसरा जो टर्न बना है अभी, दूसरे टर्न के ही हमेशा गैप बना के हम उसमें डाल दें। तो आप देख पा रहे हैं दो रस्सी निकलता हुआ, एक लूप से दो रस्सी निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो ये है आपका क्या रस्सी है, कव हिच, ठीक है। अगर लोड अपन एक ही में दे रहे हैं तो कव हिच, अगर दोनों में दे रहे हैं तो गिर्त हिच। बस दोनों में बारीक सा अंतर है, कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं तो वो वाला भी हम लोग कर सकते हैं, गिर्त हिच भी बना सकते हैं। एक रिब नॉट बांध दिए यहाँ पे और इस प्रकार इस रस्सी को हम खींचते हैं। कुछ भी हुक वगैरह, कुल्ली का हुक या कुछ भी
डाल के खींचते हैं तब ये इसका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों रस्सियों में लोड आता है और ये कभी नहीं खुलता। सिर्फ हिच का यही फायदा है, ये फिर कभी नहीं खुलेगा, लेकिन उतना ही आसान है खुलने के लिए। और एक जगह फिक्स भी हो जाता है, जहाँ आप रख दिए वहीं फिक्स भी हुआ। दूसरा चीज खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला जो लूप था इसको गिरा दीजिए, ऐसा आराम से खुल जाता है। तो बहुत अच्छा है, अगर कभी दोनों में ऐसा अवसर मिलता तो स्लो हिच की जगह इसी का इस्तेमाल किया करें। ठीक है।